बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा जी की अनोखी लीलाएं पढ़ते हुए कई बारी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये बात बिल्कुल सच है। बाबा जी की कथाएं आप, बाबा जी की लीलाएं आप कहीं से भी सुने, पढ़ें, किसी भी चैनल से सुने, उनको पढ़ने से भी आपके बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये तो बात पक्की है। चलिए शुरू करते हैं। शंकर प्रसाद व्यास जो वाराणसी के थे, वो कैंची आश्रम में आते हैं। तो अच्छा, ये शंकर प्रसाद व्यास जी बहुत बड़े कथावाचक भी थे। तो बाबा जी ने उनको बोला, देखो शंकर प्रसाद जी, ये जो पहाड़ है ना, ये यहाँ पे बहुत मतलब उच्च कोटि की आत्माएं रहती हैं, जो मतलब संत होते हैं, वो यहाँ पे विचर रहे हैं। चलो तुम इनको ऐसा करो, हनुमान जी की कथाएं सुनो, हनुमान जी की कथाएं सुनो। तो जी सारा व्यवस्था की गई कृष्ण बलराम कुटी में, और व्यास जी को ये 3 दिन तक शुरू करना था। उन्होंने शुरू कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने महाराज जी को बोला एक बार कि महाराज जी, मैं तो ये कहानियाँ सुना रहा हूँ हनुमान जी की, पर यहाँ पे तो कोई श्रोता है ही नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। और उस समय बहुत कम लोग हुआ करते थे कैंची के आसपास। तो कुछ एक औरतें जो गांव की होती थी, वो आ जाती थी सुनने। और व्यास जी को तो आदत थी कि उनको तो था कि वो जब कथाएं सुनाए तो बहुत ज़्यादा पंडाल पूरा भरा हुआ हो और ये सब कुछ हो। तो उनको ना, ये ना, जो बाबा जी ने उनको ये काम दिया था, तो उनको ना थोड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा था, कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो एक दिन तो फिर बाबा जी ने उसको बोला कि तुम्हें लोगों से क्या करना है, मैंने तुम्हें बोला ना, तुमने जो कथाएं सुना रहे हो, ये जो इस पहाड़ों में, इन पर्वतों में जो वो सिद्ध आत्माएं हैं, वो रह रही हैं। अच्छा देखो, कल एक बूढ़ी औरत आएगी तुम्हारी कथा सुनने को। तुम नफ़रत मत करना उसकी शक्ल को देख के, क्योंकि वो अच्छी नहीं लग रही होगी देखने में। अगर तुमने उसे नफ़रत की तो वो तुम्हें श्राप दे देगी। तो जैसे ही अगले दिन जी कथा शुरू हुई, तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको ये देख के कि बड़े बड़े लोग आ गए वहाँ पे कृष्णा कुटीर में। और उनमें से थे कमलापात त्रिपाठी, हाँ, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, वाई बी चौहान, होम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट, श्याम चरण शुक्ला, चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, और भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर। और उन्हीं के सामने बैठी थी वो औरत, जिसके बारे में, बूढ़ी औरत जिसके बारे में बाबा जी ने बताया था। तो जैसे ही वो व्यास जी ने वो कथा सुनानी बंद की, या उसका अंत हुआ, तो वो औरत पहली महिला थी जो वहाँ से उठ के चली गई। और कहा जाता है कि वो औरत उसके बाद कभी नहीं दिखी। श्री राधेश्याम शराफ जो फिरोज़ाबाद के थे, तो महाराज जी को उनसे बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। बाबा कभी कभी ना उनके घर में ठहरते थे और भोजन भी करते थे। तो एक दिन उनके परिवार के मध्य में वे विराजमान थे। उस बंद कमरे में बाहर से किसी ने दस्तक दी, दरवाज़ा नॉक किया। उस समय राधे श्याम जी बाबा जी से आनंदपूर्ण वार्ता में लगन थे, और वो किसी प्रकार के ना वो नहीं चाहते थे, डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे। तो खैर, दरवाज़ा खोलने से पूर्व ना पहले वो, ये जानते हैं, मतलब बाबा जी को तो सब पता है, सब पता है। तो उनको भी पता था कि बाबा जी सब जानते हैं, पर फिर भी उन्होंने पूछ लिया, बाबा जी ये व्यक्ति कौन होगा। तो वो बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, परीक्षा ले रहा है। और बोला, ये बादशाह वकील का भाई है, सोलन में नौकरी करता है, इसकी स्त्री को टीबी है, ये रात को उसके सिरहाने बैठकर रोता है। दरवाज़ा खोलने पर जो व्यक्ति भीतर आया, उसने अपना वही परिचय दिया और अपनी पत्नी के बारे में, उसके कष्ट से बचाने से उनकी बाबा जी की याचना करने लग पड़ा। तो बाबा जी को सब पता है, सब पता है। मैं आप सबको बोलता हूँ, मेरे साथ भी अनुभव, बाबा जी को सब पता है।
बाबा जी को सब पता है। बाबा जी आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा जी का ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए।